बंधु, किसी के चित्त में यदि तीव्र उत्कंठा हो भगवत प्राप्ति की और वो सब प्रकार के साधन करके हार चुका हो, ठाकुर जी नहीं कृपा कर रहे हो, हमारी श्री जी की शरणागति ग्रहण कर लो, किशोरी जी की शरण में चले जाओ, लाल जी रोज दर्शन देंगे। किशोरी जी की शरणागति जिसको हो जाती है, लाल जी नित्य दर्शन देते हैं उसको। कितने ऐसे भक्त हुए हमारे ब्रजमंडल में, कृष्ण 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 जपते रहे, ठाकुर जी ने अनुग्रह नहीं किया, लेकिन जैसे ही करुणामयी हमारी श्री राधा रानी को भजनों प्रारंभ कियो, तो ही ठाकुर जी प्रकट है गए और ठाकुर जी वाकु दर्शन देने लगे, अनुभव कराने लगे। पर श्री जी को भजवे के काजे शुद्ध अंतःकरण, शुद्ध विचारधारा, शुद्ध बुद्धि बहुत आवश्यक है। विकार युक्त होकर के आप श्री जी को भजोगे तो श्री जी की सब सखियां आपको उन तक पहुंचने नहीं देंगी। इसलिए बिल्कुल निर्विकार शुद्ध अंतःकरण कर लो, सहज भाव चित्त में धारण कर लो, श्री जी को भजो, दोनों युगल मिलेंगे, कृपा करेंगे। सब गोपियों को किशोरी जी ने दृष्टि भर के देखा और सब गोपियों ने गोपी गीत का गान किया। जयति तेधिकं जन्मना प्रजः श्रयतन्दिरा सस्वदत्रिः दयितदृश्यता दीक्षुतावक स्त्वयि धृतासव स्वां विचिन्वते शरदुदाशे साधु जात सरसी जोदर शीमुषादृश सुरतनाथ ते अशोकदास का वरदने घ्नतो नेह किंबध। गोपियों ने गोपी गीत गाया और गोपी गीत के पूर्ण होते ही गोपियां रुदन करने लगी और तभी भगवान श्री कृष्ण उन सब के मध्य प्रकट हो गए। बोलो रास रासेश्वर भगवान की। जो गाएगा वही पाएगा, लिख लीजिए। जिसको पाना है उसको गाना तो पड़ेगा। जिसने भी पाया गा करके ही पाया, चाहे मीराबाई हो, चाहे सक्कूबाई हो, चाहे तुलसीदास हो, चाहे हनुमान जी महाराज हो, चाहे कुंभन दास हो, चाहे रैदास हो, चाहे कबीर दास हो, जिसने भी पाया गा के पाया, बिना गाए किसी ने नहीं पाया। तो कई लोग कहते हैं महाराज जी हमारे पास स्वर नहीं है, हम क्या करें? गाओ, अनुराग में गाओ, धीरे धीरे गाओ, ऐसा गाओ कि केवल ठाकुर जी सुने और कोई नहीं सुने। क्योंकि आप इतनी जोर से गाओगे तो बाकी के सब लोगों के चित्त से ठाकुर जी भाज जाएंगे। तो जिनके पास स्वर नहीं है वो धीमे धीमे गाओ, पर गाओ। गाने का मतलब संगीत नहीं होता, गाने का मतलब अनुराग होता है। एक लीला सुनाए छोटी सी। आज परम सौभाग्य है, हमारे मध्य महंत महेश्वर दास त्यागी जी महाराज श्री गंज हनुमान मंदिर गंज बासौदा विदिशा से पधारे हैं। महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम। और पूज्य महाराज जी के सानिध्य में पूज्य पिताजी महाराज कथा की सेवा कर चुके हैं, तो ऐसे महाराज जी पधारे हैं, आपको बारंबार वंदन करते हैं। एक लीला सुना रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। एक बार श्रीनाथ जी का नियम, हमारे ब्रज में नियम है कि ठाकुर जी गा के उठते हैं, गा के सोते हैं, गा के खाते हैं, बिना गाए कुछ नहीं होता। ब्रज की सेवा में 3 भाव प्रधान है, राग, भोग और श्रृंगार।
ठाकुर जी को सबसे पहले राग सुनाना पड़ता है, दूसरा भोग पवाना पड़ता है, तीसरा श्रृंगार। ये तीन से लाड़ लड़ाते हैं हमारे ब्रज में। तो हमारे यहां पर ठाकुर जी को सुबह उठाएंगे तो गा करके, सुबह का राग है भैरव, ठाकुर जी को भैरव गा के सुनाया जाता है, भैरवी सुनाया जाता है, तो ही ठाकुर जी उठते हैं। अब जिनको संगीत पता है वो सुन लो, जिनको नहीं पता वो ऐसे सुन लो। तो भैरव और भैरवी राग ये ठाकुर जी को उठाने के लिए गाए जाते हैं। फिर श्रृंगार जब होता है ठाकुर जी का, तब भी ठाकुर जी के लिए गाया जाता है। आज ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं, ऐसी मुकुट पहनी, ऐसी पीतांबरी पहनी, ऐसी माला पहनी, ऐसे कुंडल पहने, ऐसे नेत्र हैं, ठाकुर जी के लिए राग गाया जाता है। भोग भी ठाकुर जी गा के ही पाते हैं। आज दधि मीठ हो मदन गोपाल, आज बहुत सुंदर प्रसाद बनो ठाकुर जी पाओ, गा के ठाकुर जी पाते हैं। सोते भी ठाकुर जी गा के, कोई गा के सुनाना पड़ता उनको। क्या सुनाना पड़ता? बिहाग, बिहाग सुनाओ तब ठाकुर जी सोते हैं। तो एक बार की बात है, श्रीनाथ जी मंदिर में एक द्वारपाल की सेवा एक व्यक्ति को मिली, बहुत ध्यान से सुनना। तो उसका नियम क्या था कि रात्रि शयन जब मंदिर हो जाता था, मंदिर बंद हो गए, उसके बाद वो आता था। शिफ्ट चेंज होती थी, सुबह से जो द्वारपाल था वो चला जाता था, रात का द्वारपाल रहता था और वो रात भर जगता था। सुबह मंगला होती थी जब ठाकुर जी की, तो मंगला दर्शन करके फिर वो अपने घर जाता था। तो मंगला में राग गाया जाता बिहाग, नहीं मंगला में राग गाया जाता भैरवी। थोड़ा सा सुना, एक लाइन सुनाते हैं ठाकुर जी कैसे उठाया जाता भैरव राग में। मोहन जागिए बलि जई है, लाला जागिए बलि जई, तेरे कारण श्याम सुंदर मैं नई मुरलिया लई, मोहन जागिए बल जई है, लाला जागिए बल जई। अब रोज यही पद सुनता था वो। सुबह अपने घर जाने से पहले ठाकुर जी का दर्शन करता, मोहन जागिए बल जई हैं, लाला जागिए बल जई हैं। दिन में जाके भोजन करके सो जाता था, और रात में जब वो ड्यूटी पे आता था तब तक ठाकुर जी का शयन हो चुका होता था। तो रात भर मंदिर की पहरेदारी करता था और वो रात भर यही गाता था, मोहन जागिए बल जई हैं। और हमारे ब्रज का नियम है, अगर आपने रात में भैरव गा दिया तो आपकी सेवा टूट जाएगी, क्योंकि ठाकुर जी उठ जाएंगे, फिर आपको मंगला करनी पड़ेगी ठाकुर जी की। ठाकुर जी की नींद कितनी कच्ची, कोई भैरव रात में गा दे गलती से अगर, तो ठाकुर जी उठ ही जाते हैं। और रात भर मंदिर की पहरेदारी करता, मंदिर के सब लोग तो सो गए जाके, और रात भर गाता, तेरे कारण श्याम सुंदर। और वो तो भाव से गाता था, लेकिन भीतर स्थिति क्या होती, गर्भगृह में भगवान उठ के बैठ जाते। पूरे दिन दर्शनार्थी आते हैं, दर्शन करते हैं, खड़े खड़े हमारे पांव थक जाते हैं, जैसे तैसे रात में सोते हैं। उसमें भी सुबह 4 बजे मंगला कर देंगे आके पुजारी, और जे और रात भर ये बिहाग वो भैरव गाता है। ठाकुर जी खूब कोशिश करें, कान बंद करें, इधर उधर सिर करें, लेकिन ठाकुर जी का स्वरूप ऐसा बन चुका है कि भैरव कोई छेड़ दे तो उठ जाते हैं। नहीं सोए ठाकुर जी रात भर। इतने में 4 बज गए, मंदिर के घंटे घड़ियाल बजे, मंगला आरती। सोई ठाकुर जी जाके अपने स्थान पर खड़े हो गए, अब मंगला होगी। कपाट खुले, जय हो श्रीनाथ प्यारे की जय, गोवर्धन नाथ की जय, गिरिराज धरण की जय। गोसाई जी ने आरती वगैरह तैयार करी, ठाकुर जी की आरती करने लगे। ठाकुर जी बेचारे रात भर के नहीं सोए, आंखें लाल पड़ गई हैं ठाकुर जी की। एक दिन हो गया, ठाकुर जी बोले कल बहुत सोऊंगा मैं, आज की और कल की दोनों की निद्रा कल पूरी करूंगा। रात में बेचारे गहरी निद्रा में, जैसे ही ठाकुर जी सोवे गए, शयन आरती हो गई, ठाकुर जी सो गए, सारे मंदिर के लोग चले गए। और रात में आया ड्यूटी पे, उसने फिर से मोहन जागिए। और वो तो जिसको गाने की लत होती है ना, वो कुछ ना कुछ गुनगुनाता ही रहता है।
ठाकुर जी बोले कहाँ करूं, या को याने तो आकर के मेरी सबरी निद्रा भंग कर दी है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन हो गए ठाकुर जी नहीं सोए। चौथे दिन बंधुओं ऐसा हुआ कि सवेरे मंगला करने के लिए जैसे ही गुसाई जी आए, सो ठाकुर जी अपनी ब्रह्म वेदी पर खड़े खड़े झोंका ले में। गुसाई जी ने तुरंत पर्दा किया, पर्दा करके जय जय आप सोए नहीं, नेत्र आपके लाल पड़े हैं और ये इतनी निद्रा क्यों आ रही? ठाकुर जी बोले जल्दी गोद करो, मुझको नींद आ रही है। और ठाकुर जी गुसाई जी की गोद में ही सो गए। गुसाई जी ने ठाकुर जी की पूरी सेज देखी, कोई ऐसा तो नहीं कि भैया चद्दर में कछु घुस गए हो, ठाकुर जी को कुछ चुभ रहे हो, सब देखा लेकिन कोई भी ऐसी बात नहीं। आज श्रृंगार आरती 4 घंटा विलंब से हुई, ठाकुर जी सो गए। जब ठाकुर जी उठे श्रृंगार किया, गुसाई जी बोले जय जय आप सोए क्यों नहीं, कोई पीड़ा आपको? ठाकुर जी बोले तुमने नयो द्वारपाल रखो है, रात भर भैरव गावे, ये सवेरे मंगला में भैरव सुन के जावे, फिर रात में आवे, रात भर भैरव सुनावे, मेरी नींद टूट जाए। गुसाई जी को क्रोध आया और गुसाई जी ने उस द्वारपाल को सेवा से हटा दिया। 3-4 दिन निकल गए। अब 3-4 दिन बाद ठाकुर जी की जैसी सुबह सुबह मंगला आरती होने लगी, तो मंगला आरती में फिर देखे ठाकुर जी आज फिर झोंका ले रहे हैं। गुसाई जी बोले जय जय अब तो मैंने वो सेवाते हटा दियो, अब तो रात भर आपको राग नहीं सुनाई देते होंगे, अब क्यों नींद आ रही है आपको? ठाकुर जी बोले अब राग बदल गए, अब हमको भैरव सुन के नींद आती है। अब रात में भैरव सुन सुन करके हमारी आदत होगी, जब तक भैरव नहीं सुनाओगे। अब मंगला में सब भैरव गा रहे हैं, ठाकुर जी को उठाती सब भैरव सुना रहे हैं, अब भैरव गा रहे हैं तो हमको नींद आ रही है, क्योंकि अब उसकी वजह से हमारी आदत हो गई है भैरव सुन के सोने की। और भैया तुमने वाकु सेवा से गलत निकालो, वाकु बुलाओ, वाकु स्वर बहुत अच्छा लगे, अब तो वाके काजे मैं भैरव भी सुनूंगा रात में। इतना ठाकुर जी प्रेम करते हैं गायन से। अपनी निद्रा और अपनी सुसुप्ति, अपनी जागृति, अपना भोग सब परिवर्तित कर देते हैं ठाकुर जी किसी के स्वर पर। एक बात लिख लीजिएगा, अगर किसी व्यक्ति को कंठ अच्छा मिला है, अगर किसी व्यक्ति को कंठ अच्छा मिला है, हम व्यास मंत्र से प्रमाणित अपने हस्ताक्षर करके ये बात कह सकते हैं, अगर वो अपने कंठ का पूर्ण प्रयोग ठाकुर जी की सेवा में लगा दे तो कुछ ना करे, गा गा करके ठाकुर जी को प्राप्त कर लेगा। कंठ की सेवा इतनी प्रिय है ठाकुर जी को। अगर किंचित भी किसी को कंठ मिला है तो, और क्षमा करना, इस जन्म में जिनको कंठ नहीं मिला अगली बार अच्छा प्रयास करना, अगले जन्म में ठाकुर जी कह रहे ठाकुर जी गलो दे दो। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, अष्ट सखा के कुम्मन दास जी कहते हैं कि जिसके पास कंठ है ठाकुर जी उसको निश्चित मिलेंगे, बस वो कंठ से लोक रंजन ना करे, ठाकुर जी को रिझावे। और यदि कहीं गावे भी, कहीं सुनावे भी, तो सबको जोड़ने के लिए गावे। हम इसी बात से बंबई छोड़ के कथा करने लग गए, नहीं तो हम तो संगीतज्ञ बनने जा रहे थे, पर इसी बात से हमारे नाना जी पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी ने हमको मोड़ दिया। बोले लोक रंजन मत करे लाला, गले ते करनो है तो श्री कृष्ण रंजन कर। तब से फिर कथा में लग गए। तो जिसने पाया गा के पाया, इसलिए गाना प्रारंभ करो, और स्वर नहीं है तो धीमे धीमे गाओ, पर गाओ। गोपियों ने गोपी गीत गाया, ठाकुर जी प्रकट हो गए और भगवान ने सब गोपियों के साथ में महारास किया। राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन, राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन, हे राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन, राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन, क्योंकि मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। आपसे हे राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन, राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन, क्योंकि मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। हे रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना
रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना के नारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के नारे महारास रचो है। हे चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें कजरारी। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें कजरारी। हे चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें कजरारी। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें कजरारी। ओ ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालन हारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालनहारी। रास बिहारी संग राधा सुकुमारी, रास बिहारी संग राधा सुकुमारी। रास बिहारी संग राधा सुकुमारी। रास बिहारी संग राधा सुकुमारी। ओ ब्रज में विराज रे, श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। ओ श्याम संग राधा नाचे रे। ओ श्याम संग राधा नाचे रे। भाव से हे राधा नचे कृष्ण नचे, नच गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। ओ राधा नाचे कृष्ण नचे, नच गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गया सखी। बोले रास रासेश्वर भगवान की। श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की। वंशी वट पे यमुना तट पे, कान्हा रास रचावे। ओ बंशी वट पे यमुना तट पे, कान्हा रास रचावे। गोपी बन के शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। गोपी बन के बोल गोपेश्वर महादेव की। गोपेश्वर कहलाए। डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे। 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 जग सारा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे। ओ श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे। आओ गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे। हे मुरली
संग राधा नाचे, श्याम संग राधा नाचे, श्याम संग राधा नाचे, ओ श्याम संग राधा नाचे। क्योंकि मन मेरा बन गए सखीरी पावन वृंदावन, मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन, मन मेरा बन गए सखीरी पावन वृंदावन, मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन, हे मन मेरा बन गए सखीरी पावन वृंदावन, 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 ओ मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन, मेरा बन गया सखीरी पावन बोलो रास राशेश्वर भगवान, भगवान ने